हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जो बॉटनी बॉटनी एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं बीएससी के अंदर, और वो बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे कि क्यों बॉटनी का जो है सिलेबस हमारे साथ क्यों शेयर नहीं किया जा रहा है। हालांकि हमने आपको बताया है कि बॉटनी भी एक सब्जेक्ट है जो आपका बायोलॉजी के अंदर आता है, और अगर आप बॉटनी के लिए या फिर बायोलॉजी के किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं CUET का ही जो है हम सिलेबस कर रहे हैं, आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद एंड्रोशियम के बारे में, गाइनोशियम के बारे में, पोलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमैक्सिस, पार्थिनोकॉर्पी एंड पॉली एम्ब्रियोनी सीड। ये टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे 2-3 लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही बेस्ट पर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है एंड्रोफोर स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड बाय। क्या आप जानते हैं एंड्रोफोर स्ट्रक्चर जो है किस तरह बनता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंटरनोड। क्या आएगा? इंटरनोड। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि एंड्रोफोर स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड बाय, तो इसका आंसर आएगा इंटरनोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकार्पिक प्लांट। तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है, बंबू, मैंगो, पाइनस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है मोनोकार्पिक प्लांट है। तो इसका आंसर आएगा बैम्बू। बैम्बू जो है ये मोनोकार्पिक प्लांट है। इसी तरह से है कैप्सिला इज एंजियोस्पर्म बिकॉज इट पोसेस। कैप्सिला क्यों एंजियोस्पर्म है? क्योंकि आंसर क्या आएगा? इसको फ्रूट और कवरेड सीड्स, जो फ्रूट होता है, ठीक है ना, तो सीड्स, तो ये इसका आंसर आएगा। इसी वजह से जो कैप्सिला है ये एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कौन सा पार्ट जो है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। आपके सामने जो है ये पार्ट 4 दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा टेपिटम। टेपिटम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओबिश बॉडीज और प्रोड्यूस्ड इन। अब जो ये ओबिश बॉडीज होती हैं ये प्रोड्यूस्ड कहाँ होती है? ये ओबिश बॉडीज जो होती हैं ये भी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टेपिटम। ठीक है, टेपिटम क्या होता है? टेपिटम होता है पैरिटल इन ओरिजिन एंड इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। इनरमोस्ट लेयर जो होता है एंथर वॉल का, इसको हम कहते हैं टेपिटम। ओके, और एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट इज। आपके पास ऑप्शन है एम्ब्रियो, प्लेसेंटा, टेपिटम और पेरिस्पर्म। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टेपिटम। ओके, तो अगर ये पूछा जाए एग्जाम्पल क्या है पॉलीप्लॉइड टिश्यू जो प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं टेपिटम। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स। पोलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पोलन ग्रेन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या करते हैं? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट। एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। जो एंथर होता है वो जनरली कंपोज्ड ऑफ किसका कंपोज्ड होता है? जो एंथर होता है वो उसके अंदर 4 स्पोरेंजिया होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्पोरेंजिया होते हैं। एंथर जनरली कंपोज्ड ऑफ 4 स्पोरेंजिया। occurrence of more than 4 spores in a tetrad is called। अगर हम बात करें occurrence of more than 4 spores,
occurrence ऑफ मोर देन 4 स्पोर्स इन ए टेट्राड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉलीस्पोरी। क्या आएगा? पॉलीस्पोरी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाउ मेनी सेल्स आर न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ कैप्सिला? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हाउ मेनी सेल्स या न्यूक्लिय प्रेजेंट होते हैं एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ कैप्सिला। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। कितना आएगा? 3 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल गैमेटोफाइट ऑफ कैप्सिला। तो कैप्सिला के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी या व्हाट टाइप ऑफ एंड व्हाट टाइप ऑफ मेल गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय द मेल गैमेटोफाइट ऑफ कैप्सिला। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 और नॉन मोटाइल। क्या आएगा? 2 और नॉन मोटाइल। Which bodies are associated with the development of, which bodies जो होते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पोलन ग्रेन्स। क्या इसका आंसर आएगा? पोलन ग्रेन्स जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। मोस्ट reduced sized गैमेटोफाइट इज ऑफ, या ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ट्रिडोफाइट, एंजियोस्पर्म। तो मोस्ट reduced साइज गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ओके, पोलन ग्रेन ऑफ कैप्सिला इज, पोलन ग्रेन की बात करें कैप्सिला का वो कैसा है? इज है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर आएगा ट्राइकॉल्पेट। ठीक है, ट्राइकॉल्पेट जो है इसका आंसर आएगा। एसेंशियल ऑवल्स ऑफ ए फ्लावर्स आर, तो कौन कौन से होते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है इसके जो है फ्लावर्स के हैं एसेंशियल। ठीक है, उसके बाद आता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है ये कहां पे मिलेगा? स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये आपको एक्साइन, EXINE, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। माइक्रोस्पोरोफाइल ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज, और माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें ऑफ एंजियोस्पर्म उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टैमेन। क्या कहा जाता है? स्टैमेन जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम या इन एंथर इज, तो मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम क्या आएगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डीहेसेंस। ठीक है ना, डीहेसेंस जो है इसका आंसर आएगा। एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम इन एंथर आर ड्रिवन फ्रॉम, ये कहां से ड्रिव होते हैं? प्राइमरी पेरिटियल सेल से। विच वन इज फीमेल गैमेटोफाइट, आपको दिखाना है एम्ब्रियो, एम्ब्रोसैक, एंडोस्पर्म या पिस्टल। तो कौन सा जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट का होता है? तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एम्ब्रियोसैक। क्या आएगा? एम्ब्रियोसैक। व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन अ कैप्सिला? व्हाट टाइप ऑफ ओव्यूल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैम्पिलोट्रोपस। ठीक है ना, कैम्पिलोट्रोपस जो है ये इसका आंसर आएगा। द फंक्शनल मेगास्पोर इन कैप्सिला इज ऑलवेज, अगर हम बात करें जो फंक्शनल मेगास्पोर इन कैप्सिला इज ऑलवेज, ये होता है चिलाजेल। ठीक है, चिलाजेल जो है इसका आंसर आएगा। एटिगमिक ओवूल शोज, जो एटिगमिक ओवूल होते हैं वो क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं एब्सेंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कैरंकल इज फॉर्मेड बाय, तो कैरंकल की हम बात करें ये फॉर्मेड बाय किससे होता है? ये इंटीग्यूमेंट से फॉर्म होता है। किससे होता है? इंटीग्यूमेंट से। इसी तरह से है ऑब्टूरेटर्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन और आउटग्रोथ ऑफ, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो ऑब्टूरेटर्स होते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं प्लेसेंटा या फिर फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस जो है इसका आंसर आ सकता है। फिलीफॉर्म एपैरेटस और फाउंड इन, जो फिलीफॉर्म एपैरेटस होता है वो कहाँ होता है? वो होता है सेनेग्रिड्स के अंदर। ठीक है ना, इसी तरह से है आगे क्वेश्चन जो पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या है? जी हाँ, पेरिस्पर्म जो है ये आएगा परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन सीड, ये जो होता है ये पेरिस्पर्म आएगा।
द प्लांट इन विच GBMC डिस्कवर्ड पोलन ट्यूब इज, द आंसर इज, इसका आंसर क्या आएगा? पर्टुलेका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप खुद गेस करो कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, ना आप लाइक करते हैं, ना आप कमेंट करते हैं, ना आप शेयर करते हैं। अगर आपको फ्री में ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो कम से कम अगर आप उसको अगर पे नहीं कर पाते, अगर आप थैंक्स का बटन नहीं दबा पाते, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं ना। लाइक करने में कौन से आपको पैसे लगते हैं, या फिर आप सब्सक्राइब करने में आपको कौन से पैसे लगते हैं। तो कम से कम अगर आपको अच्छे मटेरियल मिल रहा है तो कम से कम थैंक्स कीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड। अब जो मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड ये होता है कैरपल। कैरपल को कहते हैं मेगास्पोरोफिल। हाउ मेनी पोलन सैक्स आर प्रेजेंट इन ए मैच्योर एंथर। तो एक जो मैच्योर एंथर होता है उसके अंदर कितने पोलन सैक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। एनाट्रोपस क्या है? एनाट्रोपस की बात करें हम, रेसिपिनेट टाइप ऑफ ओवूल इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्वर्टेड। क्या आएगा? इन्वर्टेड। हॉरिजेंटली ओरिएंटेड ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा हेमीट्रोपस। क्या आएगा? हेमीट्रोपस जो है इसका आंसर आएगा। द स्पेशल फीचर ऑफ द एंडोथीशियम ऑफ एंथर ऑफ कैप्सिला क्या है? स्पेशल फीचर आपको दिखाने हैं एंडोथीशियम ऑफ एंथर ऑफ कैप्सिला, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? स्पेशल दिखाने हैं। तो इसमें रेडिली इलोंगेटेड सेल्स भी होते हैं, थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज भी होता है, हाइग्रोस्कोपिक, और ऑल ऑफ द एबो जो है यहाँ पे टिक करना होगा आपको। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, तो आप जानते ही होंगे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्म के अंदर हम बात करें तो किस टाइप का एम्ब्रियो सैक जो है मोस्टली देखने को मिलता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप। कौन सा टाइप आएगा? पॉलीगोनम टाइप आपको देखने को मिलेगा, ओके। When hilum chalaza and micropyle lies in one straight line, the ovule is called। ये देखो जब hilum chalaza and micropyle जो है अगर आपको एक ही लाइन में देखने को मिलेंगे तो तब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तब हम इनको कहेंगे ऑर्थोट्रोपस। क्या कहेंगे? ऑर्थोट्रोपस इसको कहेंगे। इस तरह से है ट्रांसलेटर एपैरेटस इज फाउंड इन, जो ट्रांसलेटर एपैरेटस होता है वो कहाँ मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा कैलोट्रोपिस। क्या मिलेगा? कैलोट्रोपिस जो है इसका आंसर आएगा। पोलन ट्यूब डेवलपमेंट जो होती है, पोलन ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम, तो पोलन ट्यूब कहाँ से डेवलप होता है? पोलन ट्यूब जो होता है ये आपको वेजिटेटिव सेल्स, क्या आएगा आंसर इसका? वेजिटेटिव सेल से। लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब इज फाउंड इन, जो लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब है वो कहाँ पे होता है? वो आपको मेज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे इन चार को आप कंपेयर करोगे, जो मेज है मेज के अंदर सबसे लंबा जो है पोलन ट्यूब देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिर है कैलेस एंजाइम जो है जो डिजलो कैलोस ऑफ टेट्राइड ऑफ माइक्रोस्पोर टू सेपरेट करता है 4 माइक्रोस्पोर्स इज प्रोवाइड बाय, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा टेपिटोम। इसी तरह से है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियोसिन पॉलीगोनम टाइप जो होता है ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, तो इसका जो आंसर आएगा जो प्राइमरी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियोसिन इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, वो होता है ट्रिप्लोइड, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं उसको ट्रिप्लोइड। साइंस ऑफ कल्टीवेशन ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर इज क्या है? ऐसी साइंस जो कल्टीवेशन ब्रीडिंग मार्केटिंग किसका? फ्लावर का, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फ्लोरिकल्चर। क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। In angiosperm, all the 4 microspore of a tetrad are covered by a layer which is made up of, तो जो एंजियोस्पर्म की बात करें जो 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ जो टेट्राड होते हैं वो कवर्ड बाय लेयर होते हैं, जो वो किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ, वो किसकी बनी होती है? वो आपको कैलोस की बनी होती है। The ovule in which micropyle lying at right angle to the funicle is, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हेमीट्रोपस। क्या आएगा? हेमीट्रोपस। मोनोथिकोस एंथर इज फाउंड इन विच फैमिली, तो इसका आंसर आएगा मेलवेसिया। क्या आएगा?
मालवेसिया जो है इसका आंसर आएगा जी। ऑल द न्यूक्लिया इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक और क्या होते हैं? ऑल द न्यूक्लिया इन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक और ये होते हैं हैप्लॉइड। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इन विच फैमिली पोलिनिया आर फाउंड? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एस्क्लेपिडेसिया, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से है न्यूक्लियस इज फाउंड इन, क्या सेल के अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर, पोलन के अंदर, लीफ के अंदर। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस जो है वो आपको ओव्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ कैप्सिला इज, और हम न्यूट्रिटिव लेयर की बात करें किसकी? माइक्रोस्पोरेंजिया की, ऑफ किसकी? कैप्सिला की। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टेपटम। That haploid cells which divides by mitosis to form embryo sac is, तो इसको आंसर क्या आएगा? फंक्शनल मेगास्पोर। व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन हम कहेंगे ये है मेल गेमेटोफाइट। क्या है ये? मेल गेमेटोफाइट है आपका पोलन ग्रेन। एम्ब्रियो सैक इज रिप्रेजेंटेड बाय, एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट्स बाय मेगा गेमेटोफाइट, ये इसका आंसर आएगा। पोलन ग्रेन्स की बात करें आर एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड डेसिकेशन बिकॉज देयर एग्जाइन जो होता है वो कंपोज्ड होता है किसका? स्पोरोपोलिनिन का। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप्ड? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता रहता है। एंड द फ्यूनिकुलस जो होता है एंड माइक्रोपाइल ये क्लोज टू ईच अदर। तो यहां आंसर आएगा आपका एम्फियोट्रोपस। क्या आएगा? एम्फियोट्रोपस आएगा। व्हाट डज एंजियोस्पर्म मीन्स? एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? कवर्ड सीड। क्या होता है? कवर्ड सीड। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हाउ मेनी टाइम्स फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन बाइनियल प्लांट्स? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, उसके बारे में हम करेंगे। तो लास्ट के ही लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आपका जो रिप्रोडक्शन है फ्लोरिंग के अंदर। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा क्योंकि मैंने टॉप क्वेश्चन जो हैं आज की वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग बायोलॉजी।